Hello everyone. So today we discuss about bailment, and in next video we will cover pledge. So let's start with bailment. What is bailment? Section 148 defines bailment as the delivery of goods by one to another person for the same purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them. कि हमारा सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग बेलमेंट क्या है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड डिलीवर करता है किसी पर्पस के लिए, और जैसे ही उसका वो पर्पस कंप्लीट होता है या तो वो गुड रिटर्न कर देता है या फिर डिस्पोज ऑफ कर देता है किसके रिगार्डिंग, जैसे ही मीन्स जिसने गुड दिए थे ए और बी लेके चलते हैं। ए ने बी को गुड दिया, डिलीवर किया, ठीक है, तो बी का कोई काम था, उससे उसने वो काम कर लिया या फिर किसी पर्पस के रिगार्डिंग उन्होंने दिया था। जैसे ही वो पर्पस कंप्लीट हुआ या तो बी उसे रिटर्न कर देगा ए को, उस गुड को, अदरवाइज ए उसे ये बता देगा कि आप इसे डिस्पोज ऑफ कर दो, उसे तो बी उसे डिस्पोज ऑफ कर देगा, जिस तरीके से भी डिस्पोज ऑफ कहा जाएगा। द पर्सन डिलीवर द गुड इज कॉल्ड बेलर, यानी कि ए कौन था? बेलर। जिसने गुड दिया वो बेलर, और जिसे देंगे द पर्सन टू होम गुड्स आर डिलीवर्ड, यानी कि जिससे गुड डिलीवर किए जा रहे हैं वो कौन है? बेली। यानी कि बेलर जो है वो डिलीवर गुड करेगा बेली को, और बेली आफ्टर सम पर्पस, जैसे ही वो पर्पस पूरा होता है बेली किसे रिटर्न कर देगा? बेलर को, या फिर बेलर के अकॉर्डिंग उसे डिस्पोज ऑफ कर देगा। सम एग्जाम्पल्स: A deliver a place of clothes to the tailor to be stitched into a suit. A ने टेलर को क्या दिया है? कपड़ा दिया है कि इसे आप स्टिच कर दो। तो अब A क्या हुआ? बेलर या बेली? अब A क्या कर रहा है? वो डिलीवर कर रहा है गुड को, और हमने क्या पढ़ा था कि जो डिलीवर करता है वो क्या होता है? बेलर। सो A इज बेलर एंड टेलर क्या हुआ? टेलर हो गया बेली। अब टेलर ऐसा तो है नहीं कि वो स्टिच करके अपने पास ही रख लेगा, वापस तो देते ही हैं, जैसे आप भी कपड़े देते होगे टेलर वगैरह को, तो वो क्या होते हैं, जैसे वो आपका पर्पस कंप्लीट होता है वो आपको वापस दे देते हैं। सो ये क्या हो, या तो वो रिटर्न कर दिया तो ए को वो वापस रिटर्न कर देगा, तो टेलर क्या हुआ? बेली, और ए क्या हुआ? बेलर। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ए लैंड्स अ बुक टू बी रिटर्न आफ्टर एग्जामिनेशन, कि ए ने जो है बुक किसे दी? बी को। ये हम अपने फ्रेंड्स में भी करते हैं कि आपने किसी को बुक दे दी कि आप एग्जामिनेशन के बाद वापस दे देना, मुझे आपका एग्जाम हो जाए ना तब आप वापस दे देना। सो ये क्या हुआ? बी क्या हो गया यहाँ पे? बेली, जिसे बुक मिली है, और ए क्या हो गया? बेलर। और स्पेसिफिक पर्पस क्या था कि एग्जामिनेशन के तक आप पढ़ लो, उसके बाद मुझे वापस दे देना। सो ये जैसे ही उसके एग्ज़ाम पूरे हो जाएंगे वो वापस दे देगा। सो ये क्या है? हमारा बेलमेंट है। वन मोर: ए सेल्स अ सर्टेन गुड्स टू बी हु लीव्स देम इन एज पोजेशन, कि क्या है कि ए ने कुछ गुड्स जो हैं वो बी को दे दिए, हु लीव्स देम इन एज पोजेशन, लेकिन अभी भी उन पे पोजेशन क्या होता है कि ओनरशिप किसकी है? ए की ही है। बी उसे आफ्टर सम टाइम पे कर देगा, वापस दे देगा। सो हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि बेलमेंट क्या होता है कि बेलर जो है वो बेली को गुड्स देता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और जैसे ही वो पर्पस पूरा होता है बेली वो गुड्स रिटर्न बैक टू बेलर, वापस दे देता है या फिर डिस्पोज ऑफ करता है। कैसे? जैसे बेलर ने उसे कहा हो। बेलमेंट सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बेलमेंट के लिए कौन सा सेक्शन है? 148 है। किस कॉन्ट्रैक्ट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। डिलीवरी ऑफ गुड बाय वन पर्सन टू द अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस, कि इसमें क्या होता है कि एक तरीके से फीचर्स हैं कि एक गुड की डिलीवरी होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को किसी पर्पस के लिए। कॉन्ट्रैक्ट टू रिटर्न आफ्टर यूज़, कि इसमें क्या होता है कि रिटर्न करना होता है, जैसे ही आपका वो पर्पस कंप्लीट होता है आप उसे रिटर्न करते हो। और टू डिस्पोज ऑफ एज आस्क्ड बाय द पर्सन हु डिलीवर्ड द गुड, या फिर उसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंग? किसके? बेलर के, यानी कि जिसने गुड्स दिए थे। इट इंक्लूड टू पार्टीज: बेलर हु गिव्स, बेली हु टेक्स, एंड बेलमेंट, यानी कि जो पूरी ट्रांजैक्शन हुई है ए का बी को गुड देना और बी का आफ्टर सम पर्पस उसे रिटर्न कर देना, वो पूरी ट्रांजैक्शन क्या हुई? हमारी बेलमेंट। अब हम एक और एग्जाम: हायरिंग अ बाईसाइकिल, गिविंग क्लॉथ टू टेलर, जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, ये वही है, ये हमारे किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? बेलमेंट ट्रांजैक्शन के। एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट, कि अगर आप बेलमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या एसेंशियल्स हैं कि ये तो फॉलो होने ही चाहिए। गुड्स, अब बेलमेंट देखो, बेलमेंट क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ गुड्स,
अब गुड्स हैं ही नहीं तो आप ट्रांसफ़र किसे करोगे, ट्रांसफ़र ही नहीं करोगे तो बेलमेंट कैसे हुआ। सो फर्स्ट एसेंशियल क्या हुआ, गुड्स। बेलमेंट कैन बी अफेक्टेड ओनली विद रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, कि बेलमेंट तभी हो सकती है जब गुड्स होंगे। डिलीवरी, अब गुड्स की डिलीवरी भी नेसेसरी है, एक से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र होंगे तभी तो बेलमेंट होगा। डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू द अनदर इज एसेंशियल, कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को डिलीवर करे, ये एसेंशियल है, अदरवाइज हमारा बेलमेंट हो ही नहीं सकता। अब ए है, ए के पास गुड्स हैं, एक एसेंशियल उसने पूरा कर दिया, अब वो बी को गुड दे ही नहीं रहा, किसी और को वो ट्रांसफ़र कर ही नहीं रहा, तो बेलमेंट कहाँ हुआ, वो तो उसके पास गुड्स रह गए। बेलमेंट कब होगा, जब हम डिलीवरी करते हैं गुड्स की। अब डिलीवरी कैसे कैसे हो सकती है, फिजिकल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एंड सिंबॉलिक डिलीवरी। फिजिकल डिलीवरी, फिजिकल डिलीवरी क्या होता है कि जब फिजिकली गुड्स ट्रांसफ़र होते हैं विच इज़ नोन एज फिजिकल डिलीवरी। जैसे हमारे पास क्या था कि कोई कैलकुलेटर समझ लो, कैलकुलेटर को हमने ए ने बी को कैलकुलेटर दिया, सो क्या फिजिकल डिलीवरी है, ए के पास था, वो फिजिकली ए के पास था, उसने वो ट्रांसफ़र किसे कर दिया, बी को, ये तो हो गई हमारी फिजिकल डिलीवरी। अब है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होता है कि फिजिकल डिलीवरी में तो हमने फिजिकली उसे ट्रांसफ़र किया था, इसमें हम फिजिकली ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, बस ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। जैसे आप कोई शॉप खरीद रहे हो, कोई घर खरीद रहे हो या फिर गोडाउन खरीद रहे हो, अब वो गोडाउन को तो उठा के, घर को उठा के तो देते नहीं है, वो क्या देते हैं उसको, उसमें क्या देते हैं आपको, ओनरशिप देते हैं, कि आप कॉन्ट्रैक्ट मीन्स बना जाता है आपके बीच में, लीगल फॉर्मेलिटीज़ आप पूरी कर लेते हैं और उसके बाद क्या हो जाए, वो घर आपके नाम हो जाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होती है। ट्रांसफ़र फिजिकली ट्रांसफ़र कहाँ हुआ, अब घर तो आपके पास नहीं आता ना, आप घर के पास जाते हो, सो वो क्या है हमारी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है, कि बेलमेंट तो हुआ, आपने घर दिया, लेकिन वो फिजिकल डिलीवरी नहीं हुई, फिजिकली नहीं हुई, वो कैसे हुई, कंस्ट्रक्टिव, यानी कि ओनरशिप की डिलीवरी, ओनरशिप ट्रांसफ़र। नेक्स्ट इज सिम्बॉलिक डिलीवरी। सो सिम्बॉलिक एज नेम सजेस्ट, सिम्बॉलिक यानी कि सिंबल से रिलेटेड, कि इसमें हम रियल गुड को ट्रांसफ़र नहीं करते, उसके किसी सिंबल को ट्रांसफ़र की डिलीवरी की जाती है। ए ने बी को कार देनी है, सो कार मीन्स वो कार को तो उठा के नहीं देगा ना कि ये लो ये कार मैंने आपको दे दी, वो क्या देगा, उसे केस देगा। सो वो क्या है, वो एक सिंबॉलिक डिलीवरी है। आपने एक फ्लैट बाय किया है, सो आपको फ्लैट की क्या, फ्लैट उठा के नहीं दिया जाता, आपको क्या दी जाएगी, की दी जाती है, उसके डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं कि अब आपके नाम हो गया ये सब। सो ये क्या सिंबॉलिक, यानी कि जब उसके सिंबल आपको रियल गुड्स की जगह आपको उसके सिंबल्स की डिलीवरी की जाती है, दैट इज सिंबॉलिक डिलीवरी। सो हमारे दो एसेंशियल्स क्या हो गए, गुड्स एंड डिलीवरी। डिलीवरी कैन बी फिजिकल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एंड सिंबॉलिक डिलीवरी। टू बी रिटर्न्ड, अब बेलमेंट में क्या होता है कि हमने मीनिंग क्लियर हो चुका है बेलमेंट का, कि हमें वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए देना होता है और जैसे ही वो पर्पस फुलफिल होता है हमें उसे रिटर्न कर देना होता है। सो ये भी हमारा एक एसेंशियल हुआ। गुड्स थे, गुड्स को हमने डिलीवर किया, गुड्स हमारा फर्स्ट एसेंशियल, उसकी डिलीवरी हमारा सेकंड एसेंशियल्स, एंड टू बी रिटर्न आफ्टर स्पेसिफिक पर्पस, हमने उसे वापस दे देना है, ये हमारा थर्ड एसेंशियल है। विदाउट डिमांड अनलेस एग्रीड अदरवाइज, कि हमें जैसे ही मीन्स जैसे हमारा स्पेसिफिक पर्पस पूरा होता है हमें गुड्स को रिटर्न कर देना होता है, अदरवाइज डिस्पोज ऑफ कर देना होता है। इन स्पेसी, इसका मतलब क्या है कि द सेम गुड आर टू बी रिटर्न्ड एंड नॉट द इक्विवेलेंट, कि आपको किसी ने कार दी थी, अब आपको वही कार वापस देनी है आपका स्पेसिफिक पर्पस पूरा होने के बाद, ये नहीं है कि वैसे ही एक और कार आप लेके दे दोगे, वो बेलमेंट नहीं है। बेलमेंट है कि जिस गुड की ट्रांसफ़र, जिस गुड की डिलीवरी हुई थी, जो गुड आपको ट्रांसफ़र हुआ था, आप उसी गुड को स्पेसिफिक पर्पस के बाद रिटर्न बैक करते हो, वो क्या हुआ, बेलमेंट। सो जो गुड हमें मिला था वही हमें रिटर्न करना है, उसका कोई इक्विवेलेंट हमें रिटर्न नहीं करना है। इंक्लूडिंग एनी असेरेशन, बोनस शेयर, काल्फ बोन एट टू अ काउ। नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ बेलमेंट, कि बेलमेंट किस किस डिवाइड हो। सो वी कैन डिफाइन काइंड्स ऑफ बेलमेंट ऑन डिफरेंट बेसिस, कि हम डिफरेंट बेसिस के ऊपर हमारी काइंड्स ऑफ बेलमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। सो फर्स्ट बेसिस क्या है, बेस्ड ऑन बेनिफिट, कि बेनिफिट कौन ले रहा है, वो जो स्पेसिफिक पर्पस कंप्लीट हो रहा है वो किसका पर्पस है, ये क्या हुआ फर्स्ट हमारा बेसिस। बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ, कि पहला कौन है, बेलर, यानी कि जो गुड्स दे रहा है उसके बेनिफिट के लिए जो है उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस पूरा हो रहा है। लीविंग गुड्स इन सेफ कस्टडी विदाउट पेइंग, सी हम क्या होता है कि कभी हमें घर से बाहर जाना हो या फिर कुछ भी, तो हम कई बार क्या करते हैं कि
हम अपने नेबर्स को सामान दे के चले जाते हैं कि आप ये सामान हम आए इतने, आप इसे संभाल लो। सो ये किसका बेनिफिट है? बेलर का, जो गुड दे रहा है, यानी कि जिसने गुड ट्रांसफ़र किए हैं वो अपने बेनिफिट के लिए, वो मीन्स अपने गुड्स की सिक्योरिटी चाहता है, इसलिए वो बेली को दे के जा रहा है। सो वो क्या है, वो अपने बेनिफिट के लिए दे रहा है। सो ये है हमारा काइंड्स ऑफ मीन्स बेस्ड ऑन बेनिफिट। तो फर्स्ट बेनिफिट कौन ले रहा है कि बेलर अगर बेनिफिट ले रहा है। सेकंड है बेली, अ लोन ऑफ सम आर्टिकल लाइक अ पेन। हम इसमें कोई भी ले सकते हैं कि बेली ले रहे हैं, जैसे आप हैं, आपको बुक चाहिए थी, एग्ज़ाम से पहले आपको स्टडी करनी है। सो ये आपने ए से बी ने बुक ले ली, अब बी को एग्ज़ाम से पहले स्टडी करनी है, तो इसमें बेनिफिट किसका है? ए ने बुक ट्रांसफ़र कर दी और बी ने बोला कि जैसे ही मेरे एग्ज़ाम खत्म होंगे मैं आपको बुक वापस दे दूंगा। सो इसमें बेली का है, यानी कि जैसे आप गुड्स दे रहे हो उसका बेनिफिट। फर्स्ट में किसका था? जो गुड्स दे रहा है उसका बेनिफिट। म्यूचुअल बेनिफिट, कि दोनों का कोई ना कोई बेनिफिट है उससे। अब जैसे हम कोई ऐसा एग्जाम्पल लें कि जिसमें बेलर और बेली दोनों बेनिफिट ले रहे हैं। लेट्स टेक एग्जाम्पल कि जैसे ए है, वो कुछ दिन के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहा है जो भी, तो वो अपनी जो कार है वो बी को दे के चला जाता है और कहता है कि आप इसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ भी कर सकते हो और आप इसकी सिक्योरिटी भी रखना। सी, इसमें ए की क्या बेनिफिट है कि उसकी कार सिक्योर रहेगी, ठीक है, और बी का क्या बेनिफिट है कि उसे कुछ दिन के लिए मीन्स वो अपने पर्सनल वर्क उससे कर सकेगा। सो दोनों म्यूचुअल बेनिफिट। सो हमने 3 बेनिफिट किए, बेलर, बेली एंड म्यूचुअल बेनिफिट ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन रिवॉर्ड। रिवॉर्ड के बेस पे करें तो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रेटिशियस बेलमेंट एंड नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट। नाइदर बेलर नॉर बेली इज एंटाइटल्ड फॉर रिम्यूनरेशन, कि हमने ना तो रिम्यूनरेशन कर रहा है कि पे करना उसके लिए। ग्रेटिशियस होता है कि एक तरीके से गिफ्ट के तौर पे देना, या फिर कुछ ऐसे ए ने बी को बुक दी, जैसे आपने लेंडिंग अ बुक टू फ्रेंड कि एग्जामिनेशन के बाद देना, तो उसमें ना किसी को पैसे नहीं देने। अब बेली लेके तो गया लेकिन उसे बेलर को कुछ पे नहीं करना, जैसे ही एग्जाम्स के बाद उसकी स्टडी पूरी होती है वो वापस दे देता है। सो ये क्या है, ग्रेटिशियस, कि उसने एक तरीके से गिफ्ट के तौर पे दे दी कि आप इतने स्टडी कर लो, ना तो बेलर को कुछ पे करना है और ना ही बेली को। लेकिन नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट में क्या होता है? बेलमेंट ऑफ रिवॉर्ड, यानी कि रिवॉर्ड की होती है ये, आइदर बेलर और बेली इज एंटाइटल्ड टू अ रिम्यूनरेशन, कि या तो बेलर को या बेली को पे करना पड़ता है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं टेलर का। अब ए जो है उसको अपना सूट जो है वो स्टिच कराना था, उसने वो टेलर के पास गई और उसने सूट स्टिच कराने के लिए दिया और टेलर ने जैसे स्टिच किया वापस दिया। अब क्या है, बेलर को पे तो करना पड़ेगा ना। अब उसने फ्री में तो किया नहीं, सूट को स्टिच तो ऐसे ही नहीं किया, तो उसने क्या किया कि आप मीन्स उसे कुछ तो पे करना पड़ेगा टेलर को स्टिचिंग के लिए। सो वो क्या है कि नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट है, कि आपको पैसे तो देने पड़ेंगे। सो ये कि हमारे जो रिवॉर्ड के बेस पे 2 हो गए और हमारे बेनिफिट के बेस पे हमने क्या किया था, बेलर, बेली एंड म्यूचुअल बेनिफिट। सो आई होप यू क्लियर विद दिस टॉपिक एंड वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक in our next video. Please subscribe my channel, share as much as you can, and if you have any query please mention in comment section. I will make out a video on it, and thank you so much. Please